तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, जैसे बहुत सारे पैसे लगाने के बाद में क्या वो रिजल्ट मिला था उनको? नहीं, रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन थोड़ा आयुर्वेदिक दवाई खाने से बहुत आराम मिला। चलिए आपके सामने बता दूं, शायद हो सकता है नहीं है और बोलने में भी थोड़ी असमर्थ है, आज नहीं कल ये बहुत जम के और बहुत बुलंद आवाज से बोलेगी। मैं सच बता दूं कि इनके हमें भाई को जाकर के मैंने जब देखा तो रिजल्ट आपको देखकर बता दूं, गुरु मोहन के यहाँ लगभग लाखों रुपए का इलाज हो चुका था। लाखों रुपए का इलाज होने के बाद उनको 3 दिन आईसीयू में भर्ती करे और 3 दिन आईसीयू में भर्ती करने के बाद 3 दिन के बाद उनको निकाला गया, फिर उनको जनरल वार्ड में डाला गया। सच बता दूं वो रिजल्ट उनको मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि उनका लीवर काम करना बंद कर चुका है। उनका लीवर काम करना बंद कर चुका है, उनके पेट में बहुत ज्यादा पानी भर चुका है, पैर बहुत मोटे हो चुके हैं, बहुत ज्यादा समस्या थी उनको। जब भी उनकी यूरिन उतरती थी तो वो बिल्कुल पीली उतरती थी, एकदम पीली बाथरूम उतरती थी। आपको मैं सच कह रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई, मैं जाकर उनको देखी तब मुझे पता चला ये स्टेज तो बहुत ज्यादा लास्ट है। क्या है? तो मैंने उनको यही बोला कि भैया मैं 2 दिन के लिए दवा दे के देखती हूँ, अगर रिलीफ मिलता है तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आप सब सोच सकते हैं कि गुरु मोहन जैसे डॉक्टर, जाना माने डॉक्टर, गवर्नमेंट जैसे हॉस्पिटल डॉक्टर, जाने माने डॉक्टर जब उनका ट्रीटमेंट करके जब उनको वो ठीक नहीं कर सके, तो एक बार मैं चाहूंगी आयुर्वेद के लिए बहुत जोरदार तालियां, क्योंकि आयुर्वेद का हमने उनको 8 से 10 हजार का प्रोडक्ट हमने उनको दिया। और सच बता दूं आज उनको ये प्रॉब्लम दूर हो गई, जो कि वो हमेशा बताते थे कि मेरा पेट बहुत भारीपन सा लगता है, मेरा पेट भारी सा लगता था, लेकिन जैसे ही मैं दवाई पीता हूँ पेट मेरा हल्का हो जाता है। आप सोच सकते हो कि अंग्रेजी दवाइयों का जो साइड इफेक्ट बहुत बुरा होता है। वाकई में शराब तो पूरी दुनिया पीती है, क्या पूरी दुनिया के लीवर खराब हो सकते हैं क्या? लीवर खराब होने का पहला लक्षण आपका पानी, दूसरा लक्षण आपका खाने का तेल, तीसरा लक्षण आपका दिनचर्या कि आपका खान पीन किस टाइप का हो रहा है। तो मैं आप सबको एक ही चीज आग्रह करना चाहूंगी कि दारू पीने वाले का लीवर खराब नहीं होता, लीवर हर व्यक्ति का खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो चीज हमारे अंदर अब नहीं रह गई। आपको सच कहती हूँ, आज नहीं कल आयुर्वेद में आना पड़ेगा। आप आओगे, आपका परिवार आएगा, आपका रिश्तेदार आएगा, तो एक बार फिर से जोरदार तालियां। और यही हम विनती करेंगे कि हमारे प्रोडक्शन से उनका लीवर बिल्कुल सही हो जाए और वो बिल्कुल अच्छे हो जाए। बिल्कुल एक बार गुड़िया की बहुत जोरदार तालियां, क्योंकि ऑलरेडी गुड़िया 20% निकाल चुकी है और एक नए 25% निकाली है। निश्चित 3 अगर निकाली तो 1500 रुपये इनका कहीं नहीं गया है। सच बता दूं आज ये बहन दर दर भटक रही है और बहुत मुसीबत का काम कर रही है। आप सोचिए अगर ये आगे बढ़ जाएगी और स्टेज में बोलने लायक बन जाएगी तो क्या हम लोगों को खुशी होगी नहीं होगी? तो चाहे तो आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने के लिए आप लोग से मैं यही करना चाहूंगी, मैं आपसे भी यही कहना चाहूंगी कि ये संघर्ष का समय है और सफलता तब मिलती है। स्टार्टिंग में हर व्यक्ति को कोई सुनना नहीं चाहता। आज आप जाएंगे हर कोई आपसे यही बोलेंगे कि हम आपकी बातों में नहीं आने वाले। आपको बता दूं सबसे ज्यादा दुश्मन आपका घर, दूसरा आपका परिवार, तीसरा आपके रिश्तेदार, चौथा आपका मोहल्ला। इनसे आपको बचना है। ये सारी न्योला है। क्या है ये? इन न्योलों से आपको बचना है, इनके पास से दूर भागना है, क्योंकि ये तो कभी नहीं चाहेंगे कि आप मुकम्मल के और एक अच्छे हौसले के रास्ते में आप पहुंचे। क्या चाहेंगे? निश्चित है दारू पीने वाले को जबरदस्ती बैठा के दारू पिलाएंगे, निश्चित है जुआ अगर वो खेल रहा है तो उसको जबरदस्ती पकड़ के जुआ खिलाएंगे। अच्छा रास्ता दिखाने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। लेकिन एक ये आईएमसी प्लेटफॉर्म आपको ऐसा है, अगर मैं चेयरमैन बनी हूँ तो निश्चित आपको भी चेयरमैन बना ही दूंगी। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? हमेशा मीटिंग में आना पड़ेगा, हमेशा साथ में 4 को लाना पड़ेगा। अगर एक व्यक्ति 4 को नहीं ला सकता ना, तो याद रखे कि वो व्यक्ति अपने घर में अपने परिवार के भी काम के लिए नहीं है। ये सटीक बात मैं कहती हूँ, सच बता रही हूँ, मैं दिल से ये बात कह रही हूँ कि जब भी यहाँ मीटिंग हो रही है आप देखना लोगों के पास बहाने बहुत सारे हैं, बहुत बहाने हैं। लेकिन जो लीडर होता है ना और जिसके अंदर एक क्वालिटी होती है ना, वो व्यक्ति कहीं भी बैठा रहेगा ना, वो डिबिया भी वहां तोड़ता रहेगा ना, तो उसको तैयार करा के मीटिंग में ले आएगा। ये आपको ये चीज करना पड़ेगा। आप ये देखिए, लाला भैया को बोलना चाहूंगी, बुरा लगे तो ज्यादा पानी पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहने का मतलब ऑलरेडी वो लीडर बन चुके हैं, टीम को नहीं लाएंगे तो क्या आगे वो बढ़ पाएंगे? क्या वो बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे बड़ा काम हमारे अकेले आगे बढ़ने से नहीं होगा। हमारा इतना प्यारा बिजनेस है कि केवल अकेले करने से पैसा नहीं आता, नीचे वाले के करने से पैसा आता है। ऐसा बिजनेस आप लोगों ने देखा कभी? आप नौकरी करते होंगे, लेकिन एक अच्छा डॉक्टर रहता है ना, तो सामने वाले बाजू वाले को कभी नहीं बताएगा कि अपना वो पूरा भेद कभी नहीं देगा, क्योंकि पता अगर अच्छा भेद दे देगा ना तो सामने वाला समझ जाएगा अगर भेद इसको मैं बता दूंगा तो मेरे से अच्छा बन जाएगा। मैं तो चाहती हूँ मेरे से अच्छे लोग बन सकते हैं। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? तत्पर
रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। तैयार है? बहुत जल्दी मैं अगला मीटिंग रखना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ जो खेती करने वाले हैं उनको मत रहने दीजिए। हमको उन लोगों से बचना है जो हमको पीछे कर रहे हैं। तैयार है? हमको उन लोगों से बचना है जो हमको पीछे कर रहे हैं। आपको रिश्तेदार, परिवार, मोहल्ले, इन लोगों से क्या करना है? ये आपको कभी नहीं आगे बढ़ने देंगे। उन लोगों को बताना है अजनबी हो जो। किनको बताना है? मैं सच बता रहा हूँ, सुपर डॉक्टर जी को मैं नहीं जानती थी, लाला वाडकरी जी को मैं नहीं जानती थी, अनंतनी जी को मैं नहीं जानती थी। अगर ये मेरे जाने माने होते तो क्या मेरे साथ आते? कभी नहीं आते। आपको बता दो क्यों नहीं आते? क्योंकि आप कितने भी सफलता के रास्ते में चले जाओगे ना तो वो आपसे क्या कहेंगे, मेरे को पता था भाई तू कर लेगा लेकिन मैं तो नहीं कर सकता। तो ये बात उनके पास जीवन भर रहेगा। तो करना कुछ नहीं, अगर आपका परिवार है तो आप उस परिवार के बीच में मुझे बुलाइए, उनको मैं एक सटीक सा आंसर दूंगी। सबसे पहला आंसर यही दूंगी कि डॉक्टर का दवाई खा खा करके आप जिंदगी भर डैमेज हो जाएंगे। किराना दुकान से सामान खरीदते खरीदते आप कभी अमीर आदमी नहीं बन सकेंगे। तीसरी बात आपको बता दूं, क्या ऐसा कौन घर है कि जहां अपने बच्चों को अच्छा सपना नहीं देना चाहते? क्या आप नहीं चाहते? आप अगर खेती बाड़ी कर रहे हो तो क्या आप यही चाहोगे कि मेरा बच्चा भी खेती करे? आप अपने दिल से पूछना, आज रात में सोना और अपने बात दिल से पूछना, मुझे आप इस बात को दिल से पूछना कि वाकई में आज मैं एक किसान हूँ, क्या मैं चाहूंगा कि मेरा बेटा किसान बने? दिल से पूछना। शायद आप जो मेहनत कर ले रहे हो ना, निश्चित बता रही हूँ आने वाला वर्ष वो मेहनत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपने जो करके निकल गया ना वो समय पलट चुका है। पहले की खेती करने में रासायनिक खाद नहीं भी डालते थे फिर भी खेती होती थी। अब भर के रासायनिक खाद डाल रहे हैं तो खेती नहीं हो रही है। क्योंकि अधिक अपने बच्चों को हम देखे क्या जा रहे हैं, यहाँ सारे ही मैरिड है, कुछ ही अनमैरिड है। अब मैरिड इंसान अपने दिल से पूछना कि बच्चा जो मांगता है क्या उसको पूरा करते हैं? दिल से बोलना। अगर बच्चे ने बोला कि 5000 की गाड़ी आ रही है पापा, तो क्या 5000 की गाड़ी दिलाने की औकात है? नहीं है। सच बता रही हूँ, अपने दिल से पूछना क्या उसकी कोई गलती थी उस गाड़ी में हाथ रखने से पहले? क्या उसकी कोई गलती थी? वो बेचारा बच्चा तो बिल्कुल वो था, क्या था, मासूम, जिसको लगा कि मुझे ये चाहिए मतलब चाहिए। लेकिन हम उसकी इच्छाओं को कैसे मारते? बेटा चल मार्केट में अच्छा तेरे को फुल्की खिला देता हूँ, तेरे को समोसा दिला देता हूँ, तेरे को मैं अच्छी छोटी सी गाड़ी दिला देता हूँ। लेकिन हमारी औकात नहीं होने की वजह से उस बच्चे की इच्छा को पूरी नहीं कर सकते। माय डियर फ्रेंड, बता दूं, जरा सोचना, 1 मिनट के लिए सोचना कि क्या हम उस औकात में पहुंच सकते हैं। आज सिस्टम बता दूं मैं कि हमारे माँ बाप ने हमको कुछ दे के नहीं गया, कुछ दे के गया नहीं, तो क्या हम भी अपने बच्चों के साथ यही करेंगे? सोचना, हमारे माँ बाप ने घर और 4 दीवार वस्तु दिया, वही हम भी सोच रहे हैं कि मैं तो हुआ हूँ, मेरा माँ बाप कुछ नहीं दे तो मैं अपने बच्चों को क्या दूँ। तो मन से ये चीज निकाल देना, क्योंकि हमारे माँ बाप के समय में डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग नहीं था। सच बता दो, अगर डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग उनके समय में होता ना तो आज हम सब अलग खरबपति होते। सच कह दो, अब समय आ चुका डायरेक्ट सेलिंग का। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि खेती में किसी दूसरे के खेत में काम करके मैं कुछ पैसा बचा लूं। कुछ लोग कहीं बाहर का काम करने जाते हैं। करना कुछ नहीं, सिंपल 2500 वॉल्यूम कराना है, तत्काल तो 500 रुपये आप कमाओगे। तैयार है? ऐसे 2500 वॉल्यूम की तो ढेर लगा दोगे? नहीं लगा सकते। और नहीं लगा सकते तो महिमा मैडम बैठी हुई है साथ देने के लिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास मैं खड़े हो जाऊं और एग्जाम्पल दे दूं कि वो व्यक्ति ना ही बोलते। क्योंकि मैं बता दूं, हम आंखों में आंख डाल की बात क्या कर रहे हैं? डर हिचक रहती लाला भैया, डरते हैं कि मैं इससे कैसे बात करूं। यार बात करोगे नहीं तो सामने वाले से पटोगे क्या? यार बिजनेस से पटाने का, अरे बिजनेस से लोगों को लाने का, ये बिजनेस से प्यार मोहब्बत देने का। अच्छा ये बताइए, सच बताना, 100% प्रोडक्ट तो हम खुद यूज नहीं करते, तो हमसे वो प्रोडक्ट कहाँ से प्यार करेगा? तो सबसे पहला प्रोग्राम कि पहले अगर 3000 का प्रोडक्ट है तो अपने घर में जाकर पहले मैं खुद यूज करूँ। सच बता दूं, भैया का इलाज कर रही थी ना, उसकी माँ खुद बार बार क्या कह रही थी, काश भैया तू तुलसी पी लेता तो तेरा पेट फूलना बंद हो जाता, काश भैया तू एलोडाइजेस्ट पी लेता तो तेरा पेट फूलना बंद हो जाता। आप सोच सकते हो कि हम जब लोगों की नहीं मानते, लास्ट स्थिति वही है कि लाखों रुपए फूंक डाले और लास्ट में अपने पास है। समय तो पूरा निकल गया ना, लीवर तो खराब हो ही चुका, क्या उसके लिए अपन कुछ कर सकते हैं? तो कहने का मतलब मैं आपको बताऊंगी, बहुत सारे आइट साइड में आपके परिवार में, आपके आइट साइड में लोग जो बीमार है, सिंपल उनको इजी तरीके से बता देना है कि भैया यहाँ मैडम बैठी रहती हैं, आप चली जाइए या फिर मैं आपको लेके चलता हूँ, आप समझिए। क्योंकि यहाँ बिजनेस में आपको लाना तो पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लाना तो पड़ेगा, और जब लाओगे तभी कुछ पाओगे, नहीं लाओगे तो कुछ आने वाला नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं अगर आपको बोल दूं कि यहाँ एक नीडल और
डिस्पोजल रख के देती हूँ और मैं आपको बोल दूंगी कि आप एक इंजेक्शन लगा दो। जब आपको आएगा नहीं तो आप इंजेक्शन लगाओगे और एक डॉक्टर के हाथ में पकड़ा दोगे तो तुरंत लगा देगा। तो बस जरूरत ये है कि आपने सीखा नहीं है बिजनेस को और बिजनेस बताने जा रहे हैं लोगों के बीच में कि जिसको आईएमसी का हेड पे नहीं पता नहीं है। सिंपल बताने मैं मंजन करता हूँ, मुझे मंजन बहुत अच्छा लगा। सिंपल बताने मैं तेल यूज कर रहा था, डॉक्टर ने मुझे बोला कि इस तेल को खाना, तो ये तेल को खा भाई, बहुत पेट हल्का लगता है यार। जरा सा शब्द बोलने में क्या जाता है, किसान भाई है, जमाने भर की चीज खाते हैं, थोड़ी बात बोल भी तो सकते हैं ना। खेती किसानी करते हैं हम, देखना आप लोग, किसान के लिए अपने आप बहुत सुंदर बूस्टर आता है एग्रीकल्चर का, बहुत ही प्यारा बूस्टर। आपके यहाँ खेती हो रही है, अभी चना डालो, बटर डालोगे, सब चीज डालोगे ना, उसको बूस्टर यूज करना और आप रिजल्ट देखना। जब आपकी खेत को जब लोग देखेंगे ना तो पूछेंगे आप क्या डालोगे, और लोग पूछे ना पूछे हम क्या डाले हैं, हम अपने जाने के बाद अपने बच्चे को खेत तो देके जा रहे हैं, सही है। तो मैं आप लोग को यही कहना चाहूंगी कि जब भी मीटिंग हो तो मेरे को इतनी उपस्थिति नहीं चाहिए, उपस्थिति बढ़ के चाहिए। तैयार है? जब भी मीटिंग में बुलाएं मीटिंग में आना। मीटिंग में आने का मतलब क्या होता है, मेरा आपका कोई फायदा नहीं, फायदा तो आपका ही है, मेरा कौन सा फायदा हो रहा है, मेरा तो घाटा ही है ना। मैं अभी निकलती तो 10-15 हजार के प्रोडक्ट में सेल कर लेती नहीं कर लेती, मेरा दिन आज का खराब हो गया। समझना, बोलना चाहूंगी चीज कि मेरा तो आज का दिन खराब हो गया, क्योंकि मैं फील्ड में निकलती तो 10,000 का प्रोडक्ट बेचती, एक ब्रासलेट निकालती और अपने पास रख लेती और उस ब्रासलेट को 4500 में बेच देती, नहीं बेचती, 2-3 इनकम कमा लेती मैं। तो मैं आप लोग को यही कहना चाहूंगी, यहाँ ना विशाल सर का प्रॉफिट हुआ, ना मेरा हुआ, ना नीचे वाला का होने वाला, जो कुछ होना वो आपका होने वाला है, क्योंकि आपको अच्छा दिन लाना है तो मेहनत आपको ही करना पड़ेगा। राम भगवान को वनवास न भेजा जाता तो क्या राम भगवान का इतना पूज्य नहीं होता, इतनी पूजा होती? आज वो बन गए तब तो राम कहलाए, सही है। तो उन्होंने जब इतने साल 14 वर्ष अगर उन्होंने वो वनवास कर सकते हैं तो हम कौन से घाट के वो हैं, सही है। तो अपने घर को छोड़ना पड़ेगा, वनवास की यात्रा करना पड़ेगा। घर को छोड़ दीजिए, घर कंफर्ट जोन है, घर में आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। एक जो लीडर होता है ना, वो चाय किसी क्या पीता है, नाश्ता किसी क्या करता है और सोता कहीं और। पता है क्यों? ये लीडरों का गुण होता है। क्या आप सच में सोचना कि हम एक भी दिन घर छोड़ सक रहे हैं? एक बार मैं चाहूंगी हमारे अनंता दीदी के लिए बहुत जोरदार तालियां। इन दिनों दीदी बहुत पहली हुई है और बहुत ही अच्छा काम कर रही है, बहुत शानदार काम दीदी ने किया। आज कुछ कारणवश उनकी टीम यहाँ नहीं पहुंच पाई, लेकिन सच कहती हूँ कि दीदी के अंदर वो कैपेसिटी देख के आ चुकी है। तो मैं आप लोगों को भी उनसे मिलवाना चाहूंगी। तो मैं कमांडर स्टेज अनीता दीदी। छोटे से ग्राम गाँव रमाल से मेरा ग्रेड अपलाइन में अच्छा, आपका आने का रीजन बताइए। मेरे आने का रीज़न यही था, मेरी मम्मी का तबीयत खराब था और 5-6 हज़ार रुपये का इलाज करा डाला था, लेकिन कहीं भी मतलब उनका समस्या का सॉल्व नहीं हो रहा था। उनको पैरालाइज का शिकायत था और ये तीजे का त्यौहार एक साल होने जा रही है। तीजा के त्यौहार में व्रत था, सब लोग व्रत, लेकिन ये सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहा था मेरा मम्मी, लेटरिन बाथरूम नहीं जा पा रहा था। लेकिन हमको पूजा करने में भी शांति नहीं थे, लेकिन पूजा हमारा अर्पण करने का दिन था। तो रात में हमने पूजा किया और सवेरे हम लाला भैया को फोन किए। लाला भैया के नंबर हमारे पास थे, तो भैया कहीं मम्मी का ऐसा तबीयत खराब है कि हम 5-6 हज़ार का इलाज करा डाले, फिर भी आज भी आराम नहीं है, तो कहाँ ले जाएंगे। तो लाला भैया बोला कि नहीं दीदी एक बार तो लाओ यहाँ, एक बार ला के देखो। तो मेरे मम्मी के पास पैसा थे, लेकिन हम 1,000 ही लेके आए थे और मम्मी का यहाँ मतलब बीमारी बहुत बड़ा निकल गया। उनका 4,500 का बिल बना, 4,500 का बिल बना, लेकिन मैं बोली कि पूरे प्रोडक्ट एक बार ही ले जाऊँगी। मैं पैसा कल सुबह लाला भैया को पहुँचा दूँगी, 1,000 जमा किए थे मंदी और दूसरे दिन 3,500 रुपये मतलब लाला भैया को पहुँचा दिए। लेकिन 1 हफ्ता के बाद मेरी मम्मी चलने लगी और चलने लगी। पूरी प्रोडक्ट यूज करने के बाद मेरी छोटी वाली बहन के पास चली गई। मैं कि मत जाओ, ठीक नहीं हो जाने का, थोड़ी समस्या सॉल्व हो जाने के बाद चले जाओ, नहीं कहीं बेटी है चले जाओ। तो हम गए, हटाई किया और मतलब छपाई लगवाई कराई और आने के बाद घर का काम किया और लकड़ी का मेरे। इसके बाद मेरे मोहल्ले का दीदी थी,
मेरी मम्मी ठीक होने के बाद मेरी मम्मी की दीदी थी, उनको 7 साल से एमसी का बहुत प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा। वो नागपुर से भी लौट गए, नैनपुर से भी लौट गए, जौनपुर से भी लौट गए, उनको ऑपरेशन किए जब करने के लिए यार वहाँ उनका सॉल्व नहीं हो रहा था, उनकी पीरियड बंद ही नहीं हो रहा था। तो मैं उनके घर गए और उनको बोले एक बार मेरी बात मानोगे बहन, तो मैं तुमको लेके जा रही हूँ। तो मैं बोली बिल्कुल कहीं भी ले जा रही हूँ, एक बार मेरी ज़िंदगी बचा दो। तो उनको मैं लेके आई यहीं और उनके पास 5,000 रुपये थे और इसके बाद भी उनको पैसा कम रहा था। लाए यहाँ तो उनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उनको कैंसर की शिकायत थोड़ी थोड़ी आने लगी थी। क्यों मैं फिर उनको पैसा घटने लगा तो उनका हस्बैंड इतने अच्छे थे जो कि उनकी गले की जो चांदी की सुतिया थे वो मतलब 5,000 में डाल के सेट के पास पूरा प्रोजेक्ट 7,500 ले गया था, पूरा दवाई नहीं। और उनको 15 दिन के अंदर पूरी रिजल्ट, उनका मिसिस ठीक हो गया। ठीक होने के बाद में हल्का सा फिर रिटर्न आया महीने में, तो फिर दूसरे महीना ले गया 5,000 का, फिर तीसरे महीना भी ले गया मतलब 3-4 हज़ार का। इसके बाद उनका अभी पूरा मतलब एमसी के 3 महीना में 3 महीना 2-3 दीदी मतलब एक मेरे ही मोहल्ले का था, उनको भी ठीक कर दिए, पंचुरी यहाँ 3